नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं द पब्लिक तक। मैं आपका दोस्त पप्पू कुमार। हम लोगों का जो दिल के करीब जो पर्व रहता है उसका नाम है छठ, जो बिहार में उसे महापर्व के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हमारे राज्य के लिए वो एक महान पर्व है और इस पर्व से सभी लोग जुड़े हुए हैं। जो भी हमारे भाई बंधु मित्र हमारे राज्य से बाहर रह रहे हैं, इस पर्व को खास करके मिस करते हैं। और जो व्यक्ति जो बिहार से जाकर के बाहर में बस चुके हैं, उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक होता है एक बार आ करके अपने गांव में छठ करके जाना। और उनके बच्चों को अगर देखा जाए, अगर जो देश से बाहर रह रहे हो और उनके बच्चे कभी बिहार में नहीं आए हैं, छठ में नहीं आए हैं, कभी अपने मातृभूमि को नहीं समझ पाए हैं, तो वो एक ऐसा पर्व है छठ जिसमें आकर के पूरे बिहारी होने का लाभ आप उठा सकते हैं। और पूरे बिहारी का जो गुण होता है इस पर्व में पूरा झलकता है। और पूरे पर्व में एक एक बिहारी का जो वो खुशबू होता है वो समेट करके आप जा सकते हैं। बहुत सारे हमारे भाई जो फॉरेन कंट्री में हैं या दूसरे स्टेट में हैं, उनके पिताजी वहाँ बस गए हैं और वो लोग कहते हैं कि हाँ हम बिहार से हैं लेकिन बिहार नहीं गए हैं। तो अगर आपके पास अगर समय बचता है तो केवल आप छठ में आकर के बिहारियों को समझ सकते हैं। आप छठ घाट पे जाते हैं तो छठ का जैसे ही सीजन चालू होता है दिवाली से पहले से, और दिवाली बाद से छठ में सारे बिहारी लोग लग जाते हैं। तो दिवाली से पहले घर का साफ सफाई, द्वार का साफ सफाई और जो अनुशासन 6-7 दिन का जो रहता है वो बहुत ही कठिन होता है। हम लोग अपने भाग दौड़ के जिंदगी में अनुशासन को नहीं मानते हैं, लेकिन ये जो छठ पर्व है 6 से 7 दिन का, वो आपको अनुशासन में लेकर के आता है। आपको पैर से चप्पल निकाल कर ही आपको घर में प्रवेश करना है। आपको हाथ होकर के ही कोई भी सामान या वस्तु छू सकते हैं। आप अगर नॉनवेज खा रहे हो तो आपको 1 हफ्ता के लिए पूरे तरीका से ना बाहर खा सकते हैं ना घर में खा सकते हैं, और जब अगर खा लिए तो घर में आपका प्रवेश वर्जित है। ऐसे हमारा छठ का पर्व है। छठ का पर्व का वो एक ऐसा नज़ारा वो घाट पर दिखता है जिसे देख करके आदमी अद्भुत हो जाता है, अभिभूत हो जाता है। प्रकृति का जो सौंदर्य देखने को मिलता है वो हमारे बिहार का छठ में देखने को मिलता है। प्रकृति के हर एक चीजों से ये पर्व हमको जोड़ता है। जैसे में आप मार्केट में जाइएगा, जो इस पर्व में फल का जो अर्घ देने का जो वो हम लोगों का सुबह और शाम का जो रिवाज है वो काबिले तारीफ है। बाजार में हम जाते हैं तो जितने भी इस सीजन की फल होते हैं सब फलों का हम लोग खरीद करके अपने सूर्य की उपासना में हम लोग चढ़ाते हैं। और जो भी आप देखिएगा इसमें शुरू से लेकर के अंत तक जो पर्व होता है, नहा खा खरना, तो जैसे हम लोग इस समय में मीठा का खीर नहीं खा पाते हैं, लेकिन जब छठ पर्व हमारे बिहार में आता है तो वहाँ माँ बहनें जो भी छठ कर रही हैं, दादी, तो वो लोग अपने हाथों से नए चूल्हे पर और मिट्टी के बर्तन में वो जो सुगंधित खीर बनता है, रसियाव जिसको बोलते हैं, मीठा और चावल का जो खीर होता है, रोटी होता है, और उसका जो स्वाद होता है वो अलबेला स्वाद होता है। क्या लगता है हम लोगों को उस मिट्टी से जोड़ता है। इस पर्व में पूरे जितने भी पर्व का करने का जो रीति रिवाज है वो पूरे के पूरे तरीके से प्रकृति के लगाव झलकता है। प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। आप छठ पर्व में हमारे बिहार में आइएगा तो आप देखिएगा कि हर एक जो भी गरीब है अमीर है, उनके जो दौरा होता है उसमें हर एक तरह का फल आपको मिलेगा।
और हर एक तरह का जो पकवान जो बिहार का होता है, जैसे बिहार का फेमस पकवान होता है ठेकुआ। खस्ता तो और भी प्रदेशों में आदमी जाता है तो मिल जाता है देखने को, लेकिन जो ठेकुआ होता है बिहार का, वो नरम ठेकुआ और वो मीठा का बना हुआ, वो खाते हैं। और जब उसको खाते हैं और उसको जब चबाते हैं तब जाकर के उसका मिठास और आता है। ऐसा होता है हमारे बिहार का छठ। ऐसे ही बिहारियों का इस छठ से कनेक्शन नहीं है। पूरे बिहार से बाहर रहने वाले हमारे भाई, माताएं, बहनें, हमारे गार्जियन जो रहते हैं, इस छठ में एक झलक छठ का इस पर्व को पाने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। कोई बहाना बना करके इस छठ में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो जिम्मेवारियां, ये जो महंगाई इस वर्तमान जीवन में जो आई है, इसको लेकर के उन लोगों में थोड़ा सा वो दोमत होती है और वो नहीं आ पाते हैं। फिर भी वो लोग मिस करते हैं। अगर आप हमारे बिहार से बाहर के हैं, अगर आपको छठ देखना है तो पटना के घाट पे आ जाइए। अगर आपको छठ देखना है तो सोनपुर के घाट पे आ जाइए। अगर छठ पूजा देखना है तो हमारे छपरा के घाट पे आ जाइए। इस घाटों पे आपको ये प्रकृति का सौंदर्य आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक और बात आपको हम बता दें, इस छठ में हम लोगों का जो रिश्ते नाते जो गांव में रहता है, वो उन लोगों से ज़्यादा भेंट मुलाकात नहीं होता है, लेकिन वो दो जो क्षण आते हैं शाम का और सुबह का, उसमें सभी लोग बहुत प्रेम से मिलते हैं और अपने दुख शेयर करते हैं, अपने आप को जैसे अप टू डेट करते हैं। जैसे आज मोबाइल अप टू डेट करते हैं, वैसे वो लोग अप टू डेट करते हैं। जैसे कोई चाचा या बंधु बहुत दिनों से बाहर है, 5 साल पे आए हैं अपने गांव में छठ करने, तो उन लोगों से भेंट करके बहुत ही खुशी होता है। और वो लोग भी आते हैं अपने गांव में, तो जो लोग हैं, जो दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन लोगों से मिल करके भी वो लोग खुश होते हैं। और वो 5 सालों के बाद वो 2 घंटे शाम और 2 घंटे सुबह में इतने अच्छे ढंग से वो कर लेते हैं कि उनको फिर 5 साल अगर नहीं भी आए तो वो यादें उनको ताजा कर देती है। और ये छठ पर्व केवल इंसान के अंदर इंसानियत जगाने का ही काम नहीं करता है। ये छठ ये बताता है कि जो सूर्य हमारे जीवन के लिए कितने अहमियत रखते हैं, इसके बारे में भी ये पर्व बताता है। अगर सूर्य की किरण अगर पृथ्वी पे नहीं पड़ता तो ये जो जीवन है, ये जो इंसान है, ये जो जीव जंतु जानवर है, ये नहीं दिखाई देते हैं। तो हमारे पृथ्वी पे अगर देव के रूप में है तो वो सूर्य हैं, क्योंकि उनके प्रकाश से पेड़ पौधे भोजन प्राप्त करते हैं और पेड़ पौधे फल से हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, अन्न से हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये पर्व पूरा हम इसको प्रकृति के रूप में मनाते हैं। और कुछ भाई इसमें पटाखे भी छोड़ते हैं, तो हम यही कहेंगे कि जो हमारे इन्वायरमेंट को दूषित करे उस पटाखे को कृपया ना जलाएं। जो फ्रेंडली पटाखा है उसको जलाएं। और जाते जाते आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप बिहारी हैं और बिहार से बाहर रह रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो एक बार जाते जाते आप लोग जय बिहार बोलिए और अपनी उस खुशी का क्षण जो आप बिताए थे छठ में, उसको एक बार जरूर याद कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। आपका दोस्त पप्पू कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।